वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आज संडे था। संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता, आज सुबह उपलब्ध करवाना था, लेकिन किसी कारण वजह से आपको ये शाम को उपलब्ध करवाया जा रहा है। डेली हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो तो हम 27 जून से लेकर 3 जुलाई 2022 वीकली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वनपाल का हो, सेकंड ग्रेड हो, पीटीआई हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सप्ताह में एक दिन हम संडे को चुनते हैं। संडे के दिन हम जो सप्ताह में जो भी पढ़ते हैं उसको टेस्ट के माध्यम से रिवाइज कर लें। तो स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण कड़ी को। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर और लाइक करोगे, सिर्फ आपके लिए टेस्ट है, इसलिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर आपको देना होगा। तो पहला प्रश्न देखिए, 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज कौन बनी है? दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज कौन बन चुकी है? बहुत ही बड़ा नाम है और राजस्थान में हाल ही में खेल जगत में सबसे बड़ा प्रसिद्ध है अवनी लेखरा। कौन सी? अवनी लेखरा जयपुर की पैरा निशानेबाज है। SH1 कैटेगरी में ये खेलती है। हाल ही में इन्होंने पेरिस जो पैरा निशानेबाज चैंपियनशिप हुई थी उसमें 10 मीटर और 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता। इसके अलावा आपको याद रखना, पैरा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता, जबकि 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, यानी कांस्य जीता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान की दीपिका राठौड़ ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, इनका संबंध किस जिले से? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही खास महत्व की खिलाड़ी ये जो दीपिका राठौड़ है, सॉरी, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848.86 मीटर की ऊंचाई है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, थोड़ी सी बढ़ गई है अभी 86 इसको माना जा रहा है। तो नागौर की है ये दीपिका राठौड़, स्वाति राठौड़, बतूल बेगम। अब कुछ विद्यार्थियों की कंफ्यूजिंग हो रही है बतूल बेगम की भाई, तो सुनो, ये मांड गायिका है, 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया है। अब ये कंफ्यूजिंग हो रही है तो मैं बता देता हूँ, नागौर में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान निवासी जयपुर की है, इसलिए क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा, कोई इकट्ठे नहीं आ जाएंगे, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो नागौर, तो नागौर का इसलिए बता रहा हूँ, इनका जन्म नागौर में हुआ था, अब वर्तमान में निवास जयपुर में रह रही है बतूल बेगम। कंफ्यूज मत हुआ करो, एक दो क्वेश्चन में अपवाद बहुत होते हैं। राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों पर पंचायत मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा हुई है। इसकी घोषणा किस बजट में हुई? पंचायत मिनी सचिवालय 2022-23। हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट के अनुसार स्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज को कौन सा स्थान मिला है? हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट के अनुसार तो राजस्थान के SMS मेडिकल कॉलेज को 8वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया है? भाई ये में 35 में से 4 पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं। 35 में से 4 पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं। चारों आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दिव्यांग सुनीता गुप्ता को दिया गया। किसको? सुनीता गुप्ता को। कहां की है? दौसा की है, सबसे बड़ी बात। और अभी हाल ही में आपको बताया एग्जाम में भी आ गया, लैब असिस्टेंट के MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? वो भी दौसा के अंदर स्थापित किया जाएगा। और आपसे पूछे राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। MSME राजस्थान MSME दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को बनाया जाता है। और आपसे पूछे पार्क कहां बनेगा? दौसा के अंदर बनेगा। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? जी बिल्कुल, कुछ चेंजिंग ये हुई है। उदयपुर जो हत्याकांड हुआ था, कन्हैयालाल हत्याकांड, उसके चक्कर में कुछ IPS SP कुछ आयुक्तों को अलग अलग चेंज किया गया। तो जोधपुर कमिश्नर के नए कमिश्नर बन गए हैं रवि दत्त गौड़, इससे पहले थे नवज्योति गोगोई। राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। रोज सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहां आप अच्छे तरीके से पूरे तथ्य के साथ हमारे साथ 15 से 20 मिनट जुड़कर हर एक एग्जाम, आने वाले वीडियो मेंस, PTI,
लैब असिस्ट, लाइब्रेरियन का एग्जाम, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमारी जनवरी से लेकर जून 2022 तक की पीडीएफ भी उपलब्ध है पूरे फैक्ट के साथ, पूरे बूस्टर डोज के साथ। कोई विद्यार्थी अगर लेना चाहता है लेकर आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसके लिए आपको 50 रुपए पे करने होते हैं। वैसे हमारी हर माह ये पीडीएफ आती है, हर महीने के 10 रुपए होते हैं, लेकिन जनवरी से जून 6 मंथ के 50 रुपए हैं। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो गूगल पे और फोन पे की सुविधा इस नंबर पे उपलब्ध है 9602040929। इस नंबर पे आप फोन पे गूगल पे कीजिए, 50 रुपए पे कीजिए और इसी पे व्हाट्सएप चल रहा है। तुरंत व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट डालिए करके और आपको जनवरी से जून 2022 की करंट मिल जाएगी। प्रिंट निकाल के शानदार तरीके से पढ़िए। राजदीपक रस्तोगी राजस्थान हाईकोर्ट में, और राजस्थान में वर्तमान में हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं SS शिंदे। 13 पंथी धर्म संघ के आचार्य महाशरमण के नाम से देश का पहला खेल स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? इसका पहला खेल स्टेडियम मोमासर बीकानेर में। आपसे पूछे विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? चौकगांव जयपुर में। और देवतलाई भीलवाड़ा क्यों चर्चा में है? देवतलाई भीलवाड़ा इसलिए चर्चा में, सोने के भंडार मिले हैं और भीलवाड़ा फिर चर्चा में आ गए। यहाँ लोहे के भंडार और मिले हैं, ये कल के करंट की क्लास में बताऊंगा। राजस्थान की किस संस्था को हस्तशिल्प निर्यात अवार्ड समारोह में प्लेटिनम परफॉर्मेंस फॉर पेपर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया, सीता कमल एक्सपोर्ट जयपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल व साक्षरता विभाग की PGI डी रिपोर्ट में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? इसमें उत्कर्ष, अति उत्तम, ठीक है, उत्कर्ष, अति उत्तम, उच्चतम या अति उत्तम ये जारी की गई। उसमें सिक्कर, जयपुर, झुंझुनू ये टॉप पे रहे अपने राजस्थान के भारत में जिले, और ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान अव्वल रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमरीका सिंह का कार्यभार किसे सौंपा गया? अब ये क्वेश्चन देखो, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में है। 108वीं विज्ञान कांग्रेस जो सम्मेलन होगा वो जनवरी 2023 में यहाँ होगा, इसलिए चर्चा में आया। राजस्थान में एक तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, एक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, एक हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, और एक जो बांसवाड़ा का गुरु गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय। ये 4-5 विश्वविद्यालय बड़े चर्चा में रहते हैं। और एक बीकानेर का केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जो फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान का बीकानेर में, वो कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया था, लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था, और अभी कल परसों राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो कुछ एक राजस्थान की यूनिवर्सिटी है जो चर्चा में रहती है। तो कार्यभार दिया प्रोफेसर I.V. त्रिवेदी, और इनके कुलपति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किन योजनाओं को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया? ये मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना बजट 2022-23 में घोषित की थी कि हम एक ऐसी योजना बनाते हैं उसमें जो छोटी मोटी योजनाएं ना वो सारी शामिल करते हैं। तो अभी मंजूरी दी है, देखो, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्मार्ट विलेज योजना और श्री योजना, ये चारों योजना इस एक में डाल दी। तो ABC इसका उत्तर हो जाएगा। बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? ये देखिए भी चर्चा में है वर्तमान में बेंगू के विधायक, और पेपर में पूछ लिया लैब असिस्टेंट के 29 जून वाले पेपर में। बेंगू के वर्तमान विधायक है राजेंद्र सिंह विधूड़ी। राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जलाना जयपुर में किस वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में हुआ? इसमें कुछ क्वेश्चन वो है जो लैब असिस्टेंट में आते हैं। अब ये प्रश्न देखो, मैंने नहीं करवाया, और देखो वैसे तो अगर कला प्रदर्शनी ऐसे करें तो बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं और जीके का फिर अंत ही नहीं होगा, करंट कितना पढ़ेंगे। लेकिन आप कभी ध्यान रखना, जब भी कभी 20 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, जैसे लैब असिस्टेंट के 28 जून और 29 जून के एग्जाम में 50 क्वेश्चन आए, 50 में से 4 अपवाद थे, 46 के 46 नानक क्लासेस की पीडीएफ से, करंट की क्लासों से, जो भी 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, ये दो ये उसमें से सब आपको मिले। तो इसका उत्तर हो जाएगा 62 में। अगला देखिए, इस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। तो नागौर के अंदर ये भी आया क्वेश्चन। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? इसका सही जवाब राष्ट्रीय राजमार्ग 925A। हाल ही में देश के किस राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले में ऑटोमेटिक कंटिन्यूज पोल्यूशन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? प्रत्येक जिले में, और ये राजस्थान सरकार करने जा रही है। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? 34 वर्ष के अंतराल में
कौन सी? 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता। और मैंने इसमें आपको बताया भी था कि हैंडबॉल के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए सुखवीर सिंह राजस्थान के, और ये उद्योग जयपुर के अंदर हुई थी, अभी एग्जाम में आया ताजा, पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ था। राजस्थान की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी? तो ये योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। पद्मश्री प्राप्त हिमताराम बांबू का संबंध किस क्षेत्र से रहा? ये तो हाल ही में चर्चा में आया, न्यूज में आया, एग्जामिनर ने डाल दिया। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इन्हें 2020 का पर्यावरण के क्षेत्र में इतने सारे नागौर के हैं, बहुत सारे पौधे लगा चुके और इन पे फिल्म भी बन रही है। सिक्कर के रोहिल क्षेत्र में किस खनिज के उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा खनन की तैयारी हो चुकी है? स्टार लगा लेना, 101% ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। सिक्कर के खंडेला तहसील की रोहिल या रोयल क्षेत्र में खनिज के भंडार मिले हैं, जो झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे राजस्थान आ गया। यूरेनियम के भंडार मिले हैं। वन विभाग द्वारा राजस्थान के किस स्थल को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है मिनार उदयपुर, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है होता है। पक्षी ही पक्षी इस क्षेत्र में प्रवासी वगैरह आते हैं। और जब आर्द्र भूमि का नाम आता है तो ये 2 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय नम भूमि आर्द्रता दिवस बनाते हैं। और केवलादेव और सांबर 2 हमारी रामसर साइट में शामिल है। AAI, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 15वां मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्माइल प्रोजेक्ट चला था लॉकडाउन की अवधि में विद्यार्थियों को, बच्चों को सिखाने की सुविधा घर से प्रदान करने के लिए। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल में राजस्थान के जो खिलाड़ी भाग रहे हैं, भारतीय दल जो जा रहा है उसमें राजस्थान के सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर है, वहां राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं अभी। मंजू बाला हैमर थ्रो की और भावना जाट पैदल चाल की 2 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। आशा करते हैं जरूर पदक लाएं। राजस्थान को किस रोग से मुक्त करने के लिए महीने के हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाए? पहले सिर्फ एक पहले मंगलवार को होता था, अब हर मंगलवार को घोषित किया है शक्ति दिवस, और ये एनीमिया मुक्त राजस्थान करने के लिए। और ये कारनामा करने का श्रेय जाता है NHM, राजस्थान के नेशनल हेल्थ मिशन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो पहले नागौर के जिला कलेक्टर थे। राजस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 20 से 26 सितंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? तो ये वाणिज्य सप्ताह का किया गया। ध्यान रखना। हाल ही में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किसके द्वारा रवाना किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। राजस्थान के हर जिले में उत्तर भारत की पहली मेकर्स स्पेस लैब स्थापित की गई है। उत्तर भारत की पहली मेकर्स स्पेस लैब स्थापित की गई है तो जयपुर के अंदर। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? ये भी लैब असिस्टेंट के अंदर आ गया, 2 लाख रुपए। और जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की और रीट की तैयारी कर रहा है सेकंड पेपर के लिए, ये तीनों पीटीआई और लाइब्रेरियन को एग्जाम दे रहे हैं, वो सुबह 7 बजे की करंट की क्लास देखना न भूले और शाम 9 बजे की क्लास। ये दोनों क्लास अगर आप लेते रहे ना तो आपका राजस्थान जीके का और राजस्थान करंट का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये श्योर है। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर में वेद खनन शुरू करने की मंजूरी मिली है, ये किन पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है? ये अब खनन किया जा सकता है क्योंकि वन विभाग अभ्यारण्य वाले क्षेत्र से बाहर हो चुकी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाबी लाल पत्थर। 15वीं विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। राजकीय उपक्रम समिति सभापति पहले हेमाराम चौधरी थे, अब पद खाली हो गया, गोविंद सिंह डोटासरा बन गए। याद आता होंगे गोविंद सिंह डोटासरा जी। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थित है? तो अपने राजस्थान में जयपुर में, ध्यान रखना, निजी क्षेत्र की भी जयपुर में है और सरकारी क्षेत्र की भी, सार्वजनिक भी जयपुर के अंदर है। तो भाई ये 34% थे। कितने थे? 34% थे जो मैंने आपको बताए। हमने सप्ताह में जितना भी पढ़ा, हालांकि कुछ संभाग स्तर पर कुछ जिलों में नेटवर्क अभी भी इश्यू आ रहा है, नेटवर्क नहीं चला, नेट नहीं चला, तो वो पीछे वाली क्लास देख लें। हमने लगातार कंटिन्यू जारी की क्योंकि मैं फिलहाल पंजाब के अंदर
पठानकोट रेलवे में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ मेरे नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक दिन मैंने भी क्लास नहीं डाली थी ताकि बच्चों, लेकिन हो सकता है मैंने सोचा 24 घंटों में चल जाए नेट, लेकिन कई जगह अभी तक नहीं चला। तो अब निरंतर सारी क्लासें जरूर लें, अच्छे तरीके से पढ़ें, घबराए नहीं। हर एक दिक्कत दुनिया में आती रहती है, उसका सामना करना हमारा एक टारगेट बन जाता है। निरंतर अध्ययन करें, पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।